वंदे मातरम। सबसे पहले तो भूखे नंगे फटीचर चिंधी चोर देश पाकिस्तान को सदियों बाद मिली हुई एक लौती खुशी के लिए बहुत बहुत तुम्हारी ऐसी की तैसी। और सबसे यहाँ पर कमाल की चीज़ ये हो गई है कि चलो समझते हैं तुम लोग किधर इतनी बड़ी समस्याएं हैं। तुम्हारे तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो तुम खुद हो, और तुम्हारे इधर का आतंकवाद जो, और अभी जो तालिबान तुमको खुद ही पे लेगा, क्योंकि समर्थन तो तुम्ही ने कर ही लिया है। तो तुम्हारे इधर तो तुम्हारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब जितने हैं सबके सब चिंदी चोर चमन जो है, आप लोग को पता है। बात यहाँ पर यह है कि जो हिंदुस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान की नाजायज़ औलादें, हरामखोर, गद्दार, इनकी जो भी पाकिस्तान के मैच में जो उनकी एक जीत हुई है सदियों बाद, जो 3-4 हज़ार साल बाद जो उनकी जीत हुई है, उनकी जीत के बाद जो हिंदुस्तान में जो जश्न मना रहे थे, जो फटाके फोड़ रहे थे, तुमको गाली मालूम क्यों नहीं बगेंगे? तुम लोग खुद साले अपने आप में एक बहुत बड़ी गाली हो। तो तुम लोग के लिए तुम खुद जाओ, तुम ही तुमको लग जाओ, क्योंकि तुम सबसे बड़ी गाली हो इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि तुम हिंदुस्तान के तो हो नहीं सकते। तुमने डीएनए टेस्ट, पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट का मैंने कभी समर्थन नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना घंटा ये समझ में नहीं आता कि क्रिकेट के नाम पे दोस्ती, संगीत इंडस्ट्री के नाम पे दोस्ती, और यहाँ पर संगीत और बड़े शोज करवा लो, बड़ी मित्रता का है कि मित्रता पे दुश्मन होता है, घंटा उससे कोई दोस्ती नहीं होती है, इसीलिए वो दुश्मन होता है। समझ में आ गई? तो मेरे को ये घंटा समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आया कि कमाल का डीएनए टेस्ट है, सबसे सरल टेस्ट है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होगा तो जितने हिंदुस्तान में बैठे हुए भांड, गद्दार और चमनचू और जितने साले पाकिस्तान की औलादे हैं ना नाजायज, वो फटाके फोड़ते हैं। तो समझ लो अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो पगलिया पगलोट भट्टोलूनू जो क्या बोलूँ उसको, मैडम को कश्मीर वाली, वो ये बोलती है कि कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ है ही और कश्मीर उसका जश्न मनाएगा। अच्छा तो सब फैसिलिटी छोड़ो ना मैडम, है ना, जितने वो उधर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस दो आपको जो संरक्षण दे के रखी, सब छोड़ दो। इतना ज़्यादा तो पाकिस्तान से मांग लो, फिर तुम्हारे बाप से तुम अपने, है ना। लेकिन चलो मैडम है, इनको चलो बख्शते हैं, छोड़ो इनको, मैडम से क्या बोलना, महिला है, आपको राम राम, चलो भागो इधर से। बात यहाँ पे आती है कि छोटी सी बात है कि पाकिस्तान का मंत्री कहता है कि ये पाकिस्तान की जीत नहीं है ना, ये हिंदुस्तान की अपमान कर रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का भी अपमान कर रहा है। तो फिर क्यों नहीं इकट्ठे होते हो? यहाँ एक बात। दूसरा, खेल में राजनीति हो रही, राजनीति में खेल हो रहा है, ये भी समझ लो। तीसरा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्यों नहीं हिंदुस्तान के जिन जिन एरियाज़ में ये फटाके जो फोड़े गए, मैंने बहुत सारे राज्यों के विजुअल्स देखे, उसके बाद ये वीडियो कर रहा हूँ। गुस्सा में तो बहुत था, मैंने बोला ठीक है पहले सबका देख लेते कि सही है कि पुराने वीडियो है क्या है। फिर पता चला, जब एक लड़के का लाइव भी देखा तब समझ में आया कि जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे इधर जो पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच की जीत में, यहाँ पे एक बात है, मैं क्रिकेट का समर्थन, मुझे क्योंकि बनी बात है, जब मैं नहीं समझ में आता है ये खेल का और इसका सर्कस मुझे नहीं, लेकिन मैं हर एथलीट का समर्थन करता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम का हमारा हर खिलाड़ी, चाहे वो जब इंडियन क्रिकेट टीम हो गई ना तो वो मेरी टीम हो गई। ये बहुत सीधी सी बात है। मैं खेल का समर्थन करूं ना करूं बात अलग है, लेकिन वो मेरी, क्योंकि इंडियन उसमें वर्ड लगा है, हिंदुस्तान की जर्सी पहनी है उसने। अब वो कोई भी खेल हो सकता है, और एज एथलीट्स मैं इन सब की बहुत इज्जत करता हूँ। पसीना बहाते हैं लड़के वहाँ पर। हमारा जो कैप्टन है, जो कोहली है, उसने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने कितनी अच्छी एक भावना दिखाई, एक खिलाड़ी की भावना दिखाई, है ना। वो ने धोनी जो है हमारा, क्या खेल की भावना दिखाई उनने, कि उनसे इज्जत दे रहे हैं यार। हारे भी, अगर खेल में हारे भी तो उसके बाद भी सम्मान दे रहे हैं, और ये चिंदी चोर उसको कैसे ले रहे हैं। बात यहाँ पर ये ना कि इस पे जिन लोगों ने फटाके फोड़े, सेडिशन एक्ट का फिर क्या करेंगे? चूरन बना के, पुड़िया बना के रखा गया है कि राष्ट्रद्रोह पे जो इतना बड़ा एक्ट है वो काहे के लिए? पूरे सेक्शन आपको भी पता है क्यों नहीं इन पे एफआईआर हुई जिन लोगों पे। तो क्या है, आज आप छोड़ते जाइए, कल नासूर बनेंगे। और ये लोग, इनका समर्थन कोई भी, किसी भी जात का जो भी आदमी इनका समर्थन करता है ना, जो पाकिस्तान का, किसी की एक ट्वीट मैंने पढ़ी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अच्छा, और जो लठ की आज़ादी एक बार अगर पुलिस को दी जाए और आर्म्ड फोर्सेस को एक बार जरा लठ, तेल पिया हुआ लठ की भी आज़ादी दे के देखो, कसम से बता रहा हूँ मैं, खुद के फटाके ना खुद के नीचे रख के फोड़ लेंगे साले। लेकिन वही है ना कि हमारे इधर बड़ी आज़ादी के नाम पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मगर उसमें लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस है। ज़रा आर्टिकल 19 पढ़ के भी ढंग से देख लेना, उसमें पूरे के पूरे रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेप्शंस में नहीं आते हो आप, ठीक है। बोलने की आज़ादी आपकी, आपको जश्न मनाने की आज़ादी है, लेकिन मेरे देश के सम्मान के खिलाफ जश्न मनाने की नहीं है। और आप वहाँ पर किनका समर्थन कर रहे हो? पाकिस्तानियों का समर्थन। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता है, चिंधी चोर लोग यार, भूखा नंगा देश, उनके लिए बहुत बड़ी जश्न की बात है, मनाओ साले। लेकिन यहाँ पे जो मातम मना रहे, यहाँ पाकिस्तान की जीत का जश्न से बड़ा वो है कि ये हिंदुस्तान की हार का मातम मना रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, एक उस खिलाड़ी को आप टारगेट कर रहे हो, समी को। ये किस टाइप के हैं ये? ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर बढ़ जाओ अभी भी,
मैटर ये करता है कि जो भी इंसान साला इस देश की जो जर्सी जहाँ इंडिया लिखा है या जो फ्लैग जो भी तिरंगा लेके घूम रहा है ना, उसका अपमान करे, चाहे वो खिलाड़ी हो मेरा, चाहे मेरा गायक हो, चाहे कलाकार हो, चाहे वो हमारे इधर का सिपाही हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस का, इसका जो भी विरोध करता है, अपमान करता है, उसकी ऐसी की तैसी। और सबसे बड़ी गाली खुद सोचो, खुद को दे लो और शर्मा में साले खुद मर जाओ। लेकिन जो अभी भी हम लोग सतर्क नहीं हुए ना, क्यों नहीं राष्ट्रद्रोह इन पर लगाया जाता है जो पाकिस्तान की जीत पर भारत में जश्न मना रहे हैं। अब देख लीजिए, आपकी कट रही है कि आपसे कटवाई जा रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको समझना है कि खेल में राजनीति हो रही है, राजनीति में खेल हो रहा है, खेल असल में कहाँ पे हो रहा है और राजनीति कहाँ पर हो रही है, आपको सोचना है। बाकी मुझे लगता है आप लोग समझदार हो, और जिन लोगों ने समर्थन किया उन लोग के लिए नहीं समझे कोई बात नहीं, अपने हिसाब से समझ लेना। वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।